विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि आपके अपने प्यार ने, आपके अपने ही पर्सन ने आपके साथ धोखा कर दिया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से आपका दिल दुखा दिया है। सो आप जानना चाहते हैं क्या कुछ होने वाला है इन लोगों के साथ, और क्या पनिशमेंट या क्या कर्मा मिलने वाला है थर्ड पार्टी को आपके साथ गलत करने का। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फटाफट से लिंक को क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ये फ्री नहीं है। ओके, नंबर भी मेंशन है, गिवन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स दिए हुए हैं, ज्वाइन करके और वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोग अपने लिए ये पर्सनलाइज क्रिस्टल्स मंगवा सकते हैं। ओके, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम जानेंगे कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज थर्ड पार्टी के साथ क्या आ रही हैं। फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स का, एंजल्स का। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम, इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। फाइन। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है पार्टनर्स की लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ओके, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है द फूल का कार्ड। स्प्रेड लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषन, धनु राशि प्रोमिनेंटली आई है। जजमेंट निकल के आ चुका है यहाँ पर। ओके, सो क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में और क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में। आ गया है टावर का कार्ड। फाइन। फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। और आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो क्लैरिफाई करते हैं इनको, पहले समझते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए, काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी के आने के बाद आपके पार्टनर ने आपकी बिल्कुल सुननी बंद कर दी है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको तकलीफ़ है, नहीं है, परेशान हो, दुखी हो, उस चीज़ से आपके पार्टनर को बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों का ये हाल है कि पार्टनर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपसे दूर जाना शुरू कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी है या फिर आपको सुनना ही बंद कर दिया है। कोशिश कर रहे हो आप उनको समझाने की, कोशिश कर रहे हो आप उनको अपनी तरफ लाने की या रखने की, इस थर्ड पार्टी से दूर रखने की, बट आपके पार्टनर है कि सुनने को तैयार नहीं है। बट इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या चल रहा है, देखिए आपके पार्टनर चले तो गए हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी की जो एक स्ट्रेंथ है वो है इसका डिक्टेटरशिप। ठीक है, थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने कहने पर चलती है। थर्ड पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही सुनती है और अपने लिए ही करती है जो इसको करना होता है। इसको बिल्कुल पड़ी नहीं होती दूसरों की, इसको कोई लेना देना नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दुखी है, कोई परेशान है, कोई थर्ड पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। राइट। और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका बहुत गहरा नाता है फाइनेंसेस के साथ। राइट। सो इसको रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, इसको नहीं चाहिए कोई प्यार, इसको नहीं चाहिए कोई साथी, क्योंकि सारे ही कार्ड्स आप देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में प्यार और इमोशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक है, फैमिली को नहीं पसंद है आप दोनों का साथ, फैमिली को नहीं अच्छा लगता है कि आप दोनों साथ रहें, और फैमिली के ही मेंबर्स हैं जो फाइनेंसेस के चलते या फिर पैसों के चलते, प्रॉपर्टीज़ के चलते आपको साथ नहीं देखना चाहते हैं या फिर आपको इस पर्सन की लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो मिली है आपके पार्टनर से अपने खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। राइट। कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पर
काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ये जो खिंचाव, ये जो बदलाव और ये जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, वो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करवाया हुआ हो सकता है, राइट। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर रह रह कर परेशान होते हैं, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कई बार उनको गिल्ट भी होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ बहुत धोखा किया है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो रह रह कर इनको गिल्ट भी आता है, बट क्योंकि इनके अंदर ईगो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है कि ये आपसे अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन अब वापस आ पाना इनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि वापसी अभी ये कभी नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप लोग रीयूनियन क्लेम करना चाहते हैं तो रीयूनियन लिखिए, लेकिन अगर आप कर्मा क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा, क्योंकि कर्मा यहाँ पर इन लोगों की ऐसी तैसी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग आपस में घुटने पर आ जाएंगे, राइट। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर नहीं आया है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव नहीं चल रही हैं इन लोगों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, गलतफहमियां हैं इन दोनों के बीच में। धीरे धीरे करके ये गलतफहमियां, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, और इन दोनों में दूरियां डेफिनेटली आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके साथ जो साथ रहा है इनका वो बहुत लंबा रहा है, राइट। और ये थर्ड पार्टी के साथ चंद दिनों का, चंद महीनों का जो साथ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था इस थर्ड पार्टी के ऊपर, वो एक है ही नहीं, ठीक है। एक वो मजबूत फाउंडेशन, मजबूत नींव इन दोनों के प्यार की या भरोसे की या रिश्ते की है ही नहीं। बस ये रिश्ता चल रहा है खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से, खुद की सेल्फिश ज़रूरतों की वजह से। अदरवाइज़ यहाँ पर प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है, भरोसे की और साथ की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। फूल का कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फूल का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो कुछ ना कुछ समय का बदलाव हुआ ज़रूर है आपके पार्टनर की लाइफ में। हो पॉसिबल है आप में से कई लोगों की लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉसिबली ऐसा कोई समय आप दोनों के बीच में आया है या आया था, जहाँ पर धीरे धीरे करके आप दोनों में दूरियाँ बढ़ती गई और आपके पार्टनर को एक गैप मिलता चला गया है, ठीक है। उसी गैप में, उसी दूरियों ने आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को मिलाया गया है, और मिलवाने वाला कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही करीबी है, राइट। और वो ही ऐसा है इंसान जिसने आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से मिलाया है और आप दोनों को दूर किया है। और ये कुछ ऐसा समय आप दोनों ने देखा है, ये आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आया है जहाँ पर ये आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन वही समय का चक्र यहाँ पर फिर से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर से यहाँ पर चीज़ें ऑपोजिट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही अभी इनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये खुशियाँ सोच करके थर्ड पार्टी के साथ गए थे, तो समय का चक्र वापस घूम रहा है और इनका कर्मा डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्यों आया है? ओ माय गॉड, देखो डेविल का कार्ड यहाँ निकल के आ गया है। डेविल भी आ गया है, टावर भी आ गया है, जजमेंट भी आ गया है। सो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जो भी ब्लैक मैजिक, स्पेल, काफ़ी कुछ करके इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच करके रखा हुआ है। बट यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं कि इस थर्ड पार्टी ने ही ये सारी कारस्तानियाँ की हैं, इसने ही आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक बना दिया है। और कर्मा देखिए आपकी, इन दोनों का रिश्ता वापस से टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि कर्मा बैक हो रहा है, राइट। और आपके पार्टनर को हिट हो रहा है ये कार्मिक्स, जो आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको रुलाया, वही चीज़ आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे घुटनों पे आकर के माफ़ी मांगेंगे। एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी जहां आपके पार्टनर का ईगो तहस नहस हो जाएगा। इनकी जो ऐंठ है, इनका जो भ्रम है इस थर्ड पार्टी के साथ, जो आपको कंपेयर किया गया, आपको इस बेइज्जती दी गई, आपकी
रिस्पेक्ट नहीं की गई, आपकी रिस्पेक्ट को ऐसी जगह पर ला कर के खड़ा कर दिया जहां आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, बहुत ज़्यादा रोए, तकलीफ़ हुई है आपको, और आपके पार्टनर ने कंपेयर किया है आपको इस थर्ड पार्टी के साथ, राइट। सो वही चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में भी आती हुई दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं, और इस ईगो के चलते ही ये अपना रिश्ता ये वाला भी ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट का कार्ड। सो देखिए, आप में से जितने लोग भी रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि इन दोनों के सेपरेशन के बाद आपकी तरफ आते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए और वापस से आपके साथ रिश्ता ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग इनको नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ कर्मा, आप नहीं चाहते हैं इस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में कभी भी वापस लाना, राइट। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई है ऐसा, इन दोनों के बीच में कोई है ऐसा जिसके कहने पर ये थर्ड पार्टी चलती है। बहुत ज़्यादा राय, सलाह, मशवरा इस इंसान से लेती है, और जो ये इंसान कहता है उसी हिसाब से ये थर्ड पार्टी करती है। सो वही चीज़ वो रिपीट हो रही है, कहीं ना कहीं कर्मा इन दोनों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड का कार्ड। सो आपकी याद कई बार आती है, आपको लेकर के गिल्ट कई बार होते हैं, आपको लेकर के परेशान हो जाते हैं कई बार सपनों में आप आ जाते हो, और ऐसी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में बनी हुई है अभी कि चीज़ों को भुलाकर भी ये भूल नहीं पा रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आपकी यादों को, आपकी बातों को, या आपकी किसी भी चीज़ को अगर उसने आपके पार्टनर की लाइफ से फेंकने की कोशिश भी की है, तो आपके पार्टनर वापस आपके साथ कनेक्ट होते हुए और आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो रिश्ता आपने निभाया लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, वो थर्ड पार्टी नहीं निभा सकती है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सो देखिए, यहाँ पर यही चीज़ निकल करके आई है कि आपकी जो पर्सन है उसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली हेल्प करती है अपने परिवार की, आपके पार्टनर से लेकर के, और इसकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये उसके साथ सेलिब्रेट करती है, उसके साथ ये एंजॉय करती है, उसके साथ ही उसको घूमना फिरना पसंद है, राइट। बट आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके पार्टनर को धोखा दिया जा रहा है। सो डेफिनेटली कर्मा ही है, ये दोनों कार्मिक्स पार्टनर ही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक ना एक दिन ये कर्मा भुगतना ज़रूर पड़ेगा। इस थर्ड पार्टी को भी कर्मा ज़रूर भुगतना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का, आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ देने का, राइट। आपके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है आपके पार्टनर ने, राइट। सो उस विश्वासघात का फल तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को भुगतना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, राइट। सो इंतज़ार कीजिए कर्मा का, बहुत जल्द कर्मा इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सोच रहे थे कि ये थर्ड पार्टी परफेक्ट पार्टनर है, बट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। राशियाँ सारी ही आ चुकी हैं, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं? क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्यों अटके हुए हो पास्ट में? बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपने अपना दिमाग बिल्कुल बुरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है, इन पास्ट की यादों को, इनकी बातों को, इन सब चीज़ों को आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो, लेकिन ये पास्ट कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये पास्ट जब तक आप अपने गले से लटका करके रखोगे, आप रोते ही रहोगे, परेशान ही होते रहोगे। सो डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि पास्ट की यादों से बाहर निकलिए और अपने को एंगेज करने की, खुद पे काम करने की कोशिश कीजिए, राइट। खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए, तभी धीरे धीरे करके आप इस पास से बाहर आ पाएंगे। मेडिटेशंस कीजिए, अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो मेडिटेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अलोननेस का कार्ड आया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, राइट। लेकिन इसी अकेलेपन को आप बहुत अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको लोगों से घिरे रहने की ज़रूरत है, या फिर आप अकेले रहकर भी खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, अपनी ग्रोथ पे काम कर सकते हो, पैसा कमाने पे काम कर सकते हो, खुद की लाइफ पे, खुद की एग्जिस्टेंस पे आप फोकस कर सकते हो, राइट। सो करेज इकट्ठा कीजिए। अगर आपकी हिम्मत टूट चुकी है, अगर आपका दिल टूट चुका है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि करेज को इकट्ठा कीजिए, हिम्मत लेकर के आइए। ज़िंदगी में कई बार उतार चढ़ाव ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर हम मजबूर हो जाते हैं उसके साथ चलने के लिए। सो आपको फ़्लो के साथ चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा लाइफ चला रही है वैसा चलते रहिए, करेज लेकर के आइए,
राइट। जब एक फूल ऐसी इतनी बुरी कंडीशन में, एक पत्थरों के का सीना फाड़ करके अगर ये पत्थर बाहर से बाहर ये फूल आ सकता है, सो डेफिनेटली आपके अंदर भी इतने गट्स हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बना सकते हैं, आप भी परेशानियों से निकल करके बाहर आ सकते हैं। आपकी लाइफ में भी आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हिम्मत के साथ अगर हम सामना करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें बहुत ज़्यादा आसान होती चली जाती हैं और हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो एक भरोसे के साथ हम आसानी से पार कर पाते हैं। नेक्स्ट आया है ट्रस्ट का कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है कि जिस तरीके से आपने अपने पार्टनर के ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, ब्लाइंड फेथ किया था, सो इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आता है तो आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आप बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों का ध्यान करके, बातों को सोच समझ के ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। और अगर यही पर्सन आपके पास वापस आता है और ये रीयूनियन के लिए अगर ये इंसान कहता है तो अगेन आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है इस पर्सन के ऊपर, राइट। क्योंकि बिकॉज आपका ट्रस्ट उसने तोड़ा है, विश्वास उसने आपका तोड़ा है और उस विश्वास की वजह से ही आप इतने आज टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस, ओ माय गॉड, क्लेम कीजिए सक्सेस, जल्दी जल्दी क्लेम कर लो सक्सेस। 111 क्लेम कर लीजिए। लिख कर ज़रूर बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सक्सेस का कार्ड आपकी तरफ आ रहा है, माता रानी का आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए अपनी लाइफ में। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो भी विशेज़ हैं, वो बहुत जल्द पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, तो एक आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है जो इस कार्ड के रूप में आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर आ रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग को खोल करके काम करना शुरू कर दीजिए। देखो, दिमाग बंधा हुआ है, राइट। सक्सेस तभी आएगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस तभी आएगी जब आप अपने इस बंद दिमाग को खोलेंगे, इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पजल्ड और दुखी और पुरानी बातों में खोया हुआ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोइंग विद द फ्लो, वाओ। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि फ़्लो के साथ चलते रहिए, राइट। जैसा जीवन चला रहा है वैसा चलते रहिए। जिस तरीके से लाइफ आपको आगे बढ़ा रही है, बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्द आती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़्लो के साथ चलने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिमाग को कंजस्टेड नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, राइट। क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। जो आप झेल रहे हो उससे आप और ज़्यादा मजबूत बनते चले जा रहे हो, राइट। सो ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही यहाँ पर आपकी लाइफ में आई है, राइट। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, राइट। सो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबको फॉलो कर लीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।